फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज हम लोग आईपीसी के ही जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी देख रहे थे उसके कुछ आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक स्टूडेंट ने काफी बार मुझसे कहा था ये सारे सेक्शंस कवर करवाने के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 448 तक कवर किया था, सेक्शन 448। तो जिन लोगों को नहीं मिलता है वीडियो उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट से जाके चेक कीजिए। आईपीसी की जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने सभी चीजें मेंशन कर रखा है कि कौन से वीडियो में कितने तक है। उसके टाइटल से जाके देखिए, उसके बाद उसको आप लोग आगे आगे करके देखते जाइए। तो 448 सेक्शन तक हमने कवर किया था और उसमें था पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास। 449 सेक्शन से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 449 जो है वो बात करता है हमारा हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ। अगर कोई इंसान कोई ऑफेंस किसी के घर में हाउस ट्रेसपास करता है और उसका वो इंटेंशन होता है कि वो उस हाउस में ट्रेसपास करने के बाद वैसा ऑफेंस करे जिसका की पनिशमेंट डेथ है, तो उस समय उसकी कितनी पनिशमेंट होगी? तो उस समय जो पनिशमेंट होगी उसकी वो एक्सटेंड होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी एक्सटेंड टू 10 years एंड उसको लायबल भी होगा फाइन के लिए एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। यही है सेक्शन 449 की हाउस ट्रेसपास अगर कोई करता है इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, ऐसा कोई ऑफेंस करता है उसके घर पर जाकर जिसका की पनिशमेंट डेथ है, तो उस केस में उसको जो पनिशमेंट होगा वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हो सकता है या फिर उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा अलॉन्ग विथ फाइन। और जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सीड नहीं करेगा 10 years से ज्यादा। यही है सेक्शन 449। तो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट यही है कि इसमें हाउस ट्रेसपास होना ही चाहिए और उसमें जाके कोई ऐसा ऑफेंस करेगा जिसमें कि उसका पनिशमेंट डेथ हो। लेकिन एक जजमेंट आया था मतीउल्लाह शेख वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1965 का AIR आप लोग देख सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जरूरी नहीं है उस घर पे हाउस ट्रेसपास करने के बाद जो अक्यूज्ड है वो वैसा ऑफेंस कमिट कर ही चुका है। सपोज कोई मर्डर करना चाहता है और मर्डर उसका वो हो नहीं पाता, फाइनली वो मर्डर नहीं कर पाता है, लेकिन वो अटेम्प्ट टू मर्डर अगर किया है तो भी वो सेक्शन 449 के अंदर ही आएगा। तो उसमें उसको पनिशमेंट ये जो 449 प्रिस्क्राइब करता है वही पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। उसमें यही कहा था कि डज नॉट मीन एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस टू अट्रैक्ट हायर पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया केस और इसका भी नाम जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये ऑफेंस का नेचर है कॉग्निजेबल, नॉन बिलेबल, नॉन कंपाउंडेबल और ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन इसलिए याद रखिए ये काफी सीरियस क्राइम है, काफी सीरियस इन नेचर है, तो इसीलिए इसका ट्रायल जो है कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा होगा। ठीक है, एनी मैजिस्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। क्लियर। अब आते हैं सेक्शन 450 में। 450 बात करता है हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जैसे 449 में पनिशेबल विथ डेथ था, यहाँ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है, किसी घर में घुस के किसी के घर में हाउस ट्रेसपास करता है, उसके बाद वहां जाके ऐसा ऑफेंस करता है जिसका की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उस केस में क्या होगा? उसका जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड हो सकता है 10 years और फाइन भी लगेगा उसको उस पर। ठीक है, लेकिन एक्सटेंड 10 years से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम है 10 years और शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो इम्प्रिजनमेंट भी होगा उसको और उसको फाइन भी पे करना होगा। क्लियर। तो इसका इंग्रेडिएंट्स वही है, अक्यूज्ड कमिटेड द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास करना ही है। उसके बाद जो ऑफेंस किया है अंदर जा करके हाउस ट्रेसपास करने के बाद ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जिसका की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, तो उस तरह का ऑफेंस कमिट करने के बाद हाउस ट्रेसपास में तब उसको सेक्शन 450 में उसको पनिश किया जाएगा, जिसका कि मैंने कहा अभी नॉट मोर देन 10 years उसका इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन देना होगा उसको। क्लियर। अब आते हैं सेक्शन 451 में। सेक्शन 451 भी सिमिलर है, सभी एक्चुअली हाउस ट्रेसपास से रिलेटेड है ना, तो बार बार आप लोगों को लग रहा होगा सब सेम है, लेकिन सब सेम नहीं है, ध्यान से सुनिए। 451 बात करता है हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसके पहले 450 में हमने देखा, उसके पहले 449 में डेथ देखा हमने, और 451 में सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है।
तो इसमें यही है कि कोई अगर इस तरह का कोई ऑफेंस करता है जहां पे कि उसका ऑफेंस का नेचर ऐसा है कि वो उसको पनिशमेंट होगा, इम्प्रिजनमेंट, किसी भी तरह का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, तो उस समय इस सेक्शन के अंतर्गत उसको जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 ईयर्स का होगा और जिसके साथ उसको फाइन भी पे करना होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है जैसे कि थेफ्ट, सिर्फ थेफ्ट का यहाँ पे आप देखिए मेंशन किया होगा तो उस केस में अगर हाउस ट्रेसपास करने के बाद वो थेफ्ट करता है अंदर, तो उस केस में जो है उसका पनिशमेंट जो इम्प्रिजनमेंट है वो इंक्रीज हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है अप टू 7 ईयर्स। वैसे नॉर्मली 2 ईयर्स है, अगर थेफ्ट होता है तो 7 ईयर्स होगा। ओके, अब आते हैं 451 में ही इसका नेचर जान लीजिए कि ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, बेलेबल, थोड़ा सा लेस सीरियस है। पिछले में हमने देखा था 449 में डेथ का था, तो इसीलिए वो कॉग्निजेबल था और नॉन बेलेबल था। यहाँ पे कॉग्निजेबल तो है लेकिन नॉन बेलेबल नहीं है, ये बेलेबल है, ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट। उसमें कोर्ट ऑफ सेशन था, ये ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट। यही सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हो गया, नॉर्मल पनिशमेंट है 2 ईयर्स एंड फाइन, अगर थेफ्ट करता है तो अप टू एक्सटेंड करेगा उसका 7 ईयर्स। क्लियर। अब आते हैं सेक्शन 452। 452 में बात होता है अगर कोई हाउस ट्रेसपास करता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ठीक है, वो प्रिपरेशन करके ही जाता है कि वहां पे जाके हर्ट करेगा या असॉल्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करेगा, तो उस केस में जो है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। इसमें भी 7 ईयर्स है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, अगर हर्ट करता है, असॉल्ट करता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करता है, इस सब का प्रिपरेशन करके तब हाउस ट्रेसपास करता है कि अंदर जाके वो ये सभी चीजें करेगा और वो करता है अगर, तो उसको जो है पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर्स और उसको लायबल भी है फाइन का। तो ऑप्शन या फाइन या इम्प्रिजनमेंट ऐसा नहीं है, दोनों ही, इम्प्रिजनमेंट भी होगा और फाइन भी होगा। और वो कितना है वो सब्जेक्ट टू एवरी केस डिपेंड करता है कि क्या कैसा है। ठीक है, तो 452 यही बताता है, इसमें वही है। और इसका नेचर है कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट। तो सिर्फ हमने क्या देखा, 449 सेक्शन जो है 449 में उसमें ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद हमने 451 में भी देखा ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, 452 में भी ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, और इसमें भी यही है 7 ईयर्स प्लस फाइन 452 में। अब 453 से जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास के बारे में। ठीक है, लर्किंग यानी छुप के अगर किसी के घर में घुस रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा 453 से स्टार्ट। तो यहाँ पे है 453 सेक्शन बात करता है पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, हाउस तोड़ता है या छुप के वो घुसता है तो क्या होगा। तो कोई भी अगर इस तरह का ऑफेंस करता है उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। 2 ईयर्स तक छुप के अगर घुस रहा है तो 2 ईयर्स तक होगा और साथ ही फाइन भी देना होगा। ठीक है, तो टू कॉन्स्टिट्यूट लर्किंग हाउस ट्रेसपास द अक्यूज मस्ट हैव टेकन सम एक्टिव स्टेप, कुछ एक्टिव स्टेप अक्यूज को लेना होगा जिससे कि उसका वो कंसील हो सके, उसका वो घुसना वो कंसील कर रहा है उसके प्रेजेंस को फ्रॉम ए पर्सन हु हैज अ राइट टू एक्सक्लूड हिम। सपोज मेरे घर में कोई छुप के घुस रहा है, मेरे से छुप के घुसना, उसको उस तरह का कोई स्टेप लेना होगा कि मैं उस चीज को नोटिस ना कर सकूं, क्योंकि मेरे पास वो राइट है कि मैं उसको उस चीज के लिए रोकूं। मेरे अलावा कोई और इस घर में वो उस कैपेसिटी में नहीं है। सपोज कोई बाहर वाला तो नहीं रोकेगा ना कि इसके घर में मत जाओ, तो जिसका राइट है वो अगर उससे छुपा के वो घुस रहा है तो उसको एक्टिव स्टेप उस तरह का कोई लेता है तो वो सेक्शन 453 के अंडर में आएगा। तो यही है पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। तो इसमें 2 ईयर्स और फाइन दोनों चीज है। अब आते हैं सेक्शन 454 में। सेक्शन 454 भी वही है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। इसमें एक चीज जोड़ा गया है। 453 में क्या था, लर्किंग हाउस ट्रेसपास था। 454 में यही है, हाउस ट्रेसपास तो लर्किंग मतलब छुप के करेगा ही, और उसमें वो कैसा ऑफेंस करता है जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट का उसको पनिशमेंट लगे। सपोज छुप के वो घर में घुस भी गया और घुसने के बाद कुछ ऐसा ऑफेंस करता है जिसके लिए उसको सजा इम्प्रिजनमेंट होगा, यानी सिर्फ फाइन पे नहीं छूटेगा, इम्प्रिजनमेंट अगर हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है उसको इम्प्रिजनमेंट होगा विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स एंड फाइन। और इसमें भी अगर वो थेफ्ट करता है, आके घुसने के बाद वो चोरी करता है, ठीक है, एक तो छुप के घुस गया और वो एक्टिव स्टेप लेके घर से कुछ चोरी करके निकल गया, मिसचीफ वगैरह छोटा मोटा कोई ऑफेंस नहीं, चोरी करता है, तो वो एक्सटेंड होगा 10 ईयर्स। ठीक है,
और नॉर्मल अगर किसी तरह का थेफ्ट के अलावा कोई छोटा मोटा ऑफेंस करता है जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट तो होगा लेकिन थेफ्ट जैसा बड़ा ऑफेंस नहीं करता है, तो उस केस में उसको जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 इयर्स होगा। ठीक है, 454 में 3 इयर्स, 453 में 2 इयर्स, इस तरह से एक कम करके याद रखने का कोशिश कीजिए। इसी तरह से जो है हम लोग याद रख सकते हैं। तो 454 हो गया लर्किंग हाउस ट्रेसपास, जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट होगा ऑफेंस, कोई पनिशमेंट उसका। और अगर 453 में क्या है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास ओनली, तो 453 में सिर्फ लर्किंग हाउस ट्रेसपास के बारे में बताएगा, जब आगे बढ़ेगा तब उसमें एक पॉइंट और जुड़ेगा। इस तरह से याद रखिए। ठीक है, तो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट 454 का बेसिक इंग्रेडिएंट है कि इंटेंशन, जो भी इंटेंशन है वही उसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। द इंटेंशन टू कमिट सच एन ऑफेंस इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस। क्लियर, उसका इंटेंशन गलत होना चाहिए, छुप के वो घुस रहा है और घुस के उस तरह का कोई ऑफेंस कर रहा है या थेफ्ट कर रहा है। तो वही फिर से याद रखिए, थेफ्ट करेगा तो 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट होगा, नहीं सॉरी 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट होगा। ठीक है, और इसका भी नेचर है कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल। ऑब्वियसली छुप के घुसेगा तो कॉग्निजेबल तो बेलेबल तो नहीं होगा, नॉन बेलेबल सीरियस ऑफेंस है। तो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल एंड ट्राइबल बाय ए मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली फिर से दिया है, ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट नहीं, ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ये छोटी छोटी डिटेल आप लोग ध्यान रखिए और इसका छोटा छोटा नोट्स में लिख लीजिए कि 454 सेक्शन में जो ऑफेंस है वो ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इस तरह से लिख लीजिए। तो आप लोग एग्जाम के टाइम रिवाइज कीजिएगा तो आप लोगों को आसानी होगी, बार बार बुक खोल के देखने की जरूरत नहीं होगी और उस समय रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो को भी चला के फास्ट फॉरवर्ड में प्ले कीजिएगा जब टाइम कम हो तो। और मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप लोग खुद से नोट्स बनाइए। और काफी लोग मुझसे पीडीएफ में या ऐसे नॉर्मली नोट्स मांग रहे हैं, तो मैंने पहले कहा था कि मैं पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकती, उतना मुझे आता ही नहीं है फर्स्टली। और सेकंड बात यह है कि मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि आप लोगों का खुद का कंसेप्ट क्लियर हो और आप लोग खुद बनाने सीख जाइए। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि कोई नोट्स बना के रेडीमेड देगा, किसी और के नोट्स से ज्यादा हेल्प होता है खुद के नोट्स का। तो ये चीज आज आप लोग समझ लीजिए, किसी से भी, मेरे से क्यों, किसी से भी नोट्स मत मांगा कीजिए, नोट्स हमेशा खुद से बनाया कीजिए। ठीक है, तो 454 तक आज हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। इससे ज्यादा इसको अगर बड़ा करूंगी तो आप लोगों को कंफ्यूजन होने लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको और ज्यादा बड़ा ना करते हुए आज का ये आप लोगों को समझ में आ जाता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 455 से बाकी जितना ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जितने सेक्शंस है 462 तक है आई थिंक, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। हाँ, 462 तक ही है, तो और बाकी 5-6 सेक्शंस जितने रह गए वो होने पे जो है हमारा हो जाएगा। तो आज का वीडियो अगर पसंद आता है लाइक करें और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।